अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे और हो सकता है थंबनेल के अंदर जो खबरें ना हो वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात कर सके। इमाद वसीम ने जो है एक बड़ा बयान दिया है और उस बयान को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। बाबर आजम के जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इमाद वसीम से। इमाद वसीम ने बात ही ऐसी की है, उन्होंने ये वाली बात दोबारा की है कि बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है या फिर विराट कोहली। उनसे ही सवाल हुआ तो इमाद वसीम ने ये वाला जवाब दिया कि विराट कोहली बाबर आजम से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है। और ये वाली बात पूरी दुनिया जानती है, हकीकत भी यही वाली बात है। कोई इसमें लड़ाई झगड़े या नाराज़ होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी जो है वो यही है कि विराट कोहली ने जिस तरह इंडिया को मैचेस जितवाए हैं, जिस तरह अपनी कप्तानी में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर और दीगर ममालिक को जिस तरह शिकस्त दी है और ऐसे ऐसे मैचेस जितवाए हैं, अकेला खड़ा रहा और आखिर तक मैच जितवाकर बाहर आया। ये बहुत सी मिसालें हैं, ये कोई एक आध मिसाल नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो विराट कोहली की फ़ैन फॉलोइंग क्यों है। तो उसकी मेन वजूहत यही है कि विराट कोहली का बैटिंग स्टाइल और विराट कोहली का मैच विनर होना जो है वो ही इस बात की अलामत है। अब सचिन तेंदुलकर से जब ये वाला सवाल हुआ था कि आप जब रिटायर हो रहे थे, जब उनसे ये वाला सवाल हुआ था कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके दो जानशीन कौन हो सकते हैं, तो उन्होंने दो लोगों के नाम दिए थे, एक विराट कोहली और एक रोहित शर्मा। तो ये दोनों ही इस वक्त जो है आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो वर्ल्ड कप की टीम के अंदर, अच्छा ये वाला मामला जो है वो बहुत पहले से चल रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की क्या मामला आपस में ख़राब हैं। तो इस चीज़ का फिर बाद में नतीजा ये निकला कि वर्ल्ड कप से पहले जो है, जो 2023 का जो वर्ल्ड कप है उससे पहले पहले जय शाह ने जो आकर जो है इन लोगों की जो है वो दोस्ती करवा दी थी। उसके बाद जो है दोबारा जो है मामला जो है अब ख़राब होने लगे हैं। अब तो यहाँ तक बातें हो रही हैं एक ऐसा खिलाड़ी इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जो बेहतरीन वाला मैच विनर खिलाड़ी है उसको जो है वो वर्ल्ड कप की टीम के अंदर शामिल ना करने की बातें हो रही हैं। ये जो IPL है इसके अंदर पता चल जाएगा कि किस तरह की सूरत हाल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है उसके अंदर बाबर आजम के जो फैंस हैं वो इस बात के ऊपर नाराज़ हैं कि विराट कोहली के बारे में इमाद वसीम ने ये वाला बयान क्यों दिया है। और इमाद वसीम जो हैं उन्होंने इस पोजीशन के ऊपर, इस वक्त के ऊपर, ये जो टाइमिंग है इसके ऊपर ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि ऐसे वक्त के ऊपर ये वाला बयान क्यों दिया। गो के सवाल हो ही जाते हैं लेकिन आप बातचीत को दूसरे तरीके से सवाल को गोल कर जाते हैं या फिर लेफ्ट कर जाते हैं, कोई ऐसी बात, क्योंकि ये मौका ऐसा है। लेकिन उनसे सवाल हुआ और उन्होंने जवाब भी दे दिया। इमाद वसीम और बाबर आजम की जो मामलात हैं वो देखा जाए तो जब पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ था दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था और हारने के बाद इमाद वसीम ने जिस तरह बाबर आजम की टीम को हराया, अकेले खड़े होकर, गो के उनके साथ हैदर अली मौजूद थे, लेकिन लग रहा था कि वो दो खिलाड़ियों की जंग हो रही है, दो टीमों की जंग नहीं हो रही। बाबर आजम वर्सेस इमाद वसीम जो ये जंग चल रही थी और उसके अंदर इमाद वसीम ने जो है ये प्रूफ करके दिखाया कि माजी के अंदर जो इल्ज़ामात लगते थे बाबर आजम के ऊपर कि एक मोहम्मद नवाज जैसा ऑर्डिनरी बेकार बकवास बॉलर खिलाकर उसने जो है इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी को जो है अपनी कैप्टनसी के अंदर ज़ाया किया था। और जब कराची किंग्स के अंदर इन लोगों के फड्डे हुए थे तब भी ये वाली बात हो रही थी कि ये वाली चीज़ जो है कौमी और नेशनल टीम में आने के लिए इमाद वसीम की और बाबर आजम की जो जंग चल रही है उसी का हिस्सा है, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो कराची किंग्स को उठाना पड़ रहा है। और यही चीज़ हुई थी कि एक ऑर्डिनरी और इतने बकवास और बॉलर को या बैट्समैन को ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से हाथ धोए। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम ने अहम इवेंट्स जो हैं उनके अंदर भी मैचेस हारे। एक अपनी अनापरस्ती, अब कहेंगे लोग कि बाबर आजम को अनापरस्त ना कहो, तो ये जो बाबर आजम ने किया इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के साथ, इसको अनापरस्ती नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। बाबर आजम अगर अनापरस्त नहीं है तो ये जो हरकतें उसने की हैं तो ये अनापरस्ती वाली हरकतों में शुमार नहीं होंगी। आमिर को किस तरह उसने साइडलाइन किया और जो अपनी दोस्ती, अच्छा लोग ने जब ये खिलाड़ी जब सरफराज को हटाया था उसके बाद बाबर आजम को कप्तान बनाया था तो लड़के इतने सियाणे थे, मोहम्मद रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी और ये हसन अली और मोहम्मद नवाज और जितने भी आगे पीछे जितने भी ख़ास तौर पे पंजाब के जो खिलाड़ी थे उन्होंने बाबर आजम से दोस्तियां करना शुरू कर दी थी और मैसेजेस जो हैं वो ट्विटर के ऊपर डालना शुरू कर दिए थे कि बाबर आजम हमारा कप्तान है, बाबर आजम हमारा कप्तान है, ये वाला बात कहनी शुरू कर दी थी। बाबर आजम को खूब जो है चापलूसियाँ शुरू कर दी थी, उसके आगे पीछे घूमना शुरू हो गए थे, उससे दोस्तियाँ यारियाँ कर ली थी।
और उनको पता था कि बाबर आजम से अगर टीम के अंदर रहना है तो बाबर आजम से दोस्ती जो है वो लाजमी रखनी है। लेकिन जो मेरिट के ऊपर टीम के अंदर आना चाहते थे, जैसे कि इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इन लोगों ने बाबर आजम से इस तरह की चापलूसियां और दोस्तियां वगैरह नहीं की, जिसकी वजह से ये हाल हुआ पाकिस्तान का कि बाबर आजम ने ऐसे ऑर्डिनरी खिलाड़ियों को जो उसके दोस्त थे उन लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। फिर एक और बात आई कि दोस्ती यारी गैंग की बात इसी वजह से आई थी, और उसके बाद रोटी गैंग की भी बात आई, उसके अंदर फ़हीम अशरफ वगैरह और ये लोग बाहर निकल के होटलों पे जाकर खाना खाते थे, खाबे खाते थे और एक दूसरे को खाने खिलाते थे। कभी किसी की बारी होती थी, कभी किसी की बारी होती थी। तो इस तरह दोस्ती यारी गैंग, कहीं टूर के ऊपर जा रहे हैं तब भी साथ खाने खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं रोटी के बारे में जो है ना बाबर आजम की जो होती है, रोटी ठंडी हो रही है, रोटी के लिए देर हो रही है, ये वाली चीज़ें। तो इन चीज़ों की वजह से जो है इस गैंग का नाम जो है वो कहा यह जाता था कि बाबर आजम जो है वो इन खिलाड़ियों के अलावा किसी और को बाहर से आने नहीं देता। बाहर अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, जैसे कि इमाद वसीम, और भी बहुत से स्पिनर्स थे, ऑलराउंडर थे, बैट्समैन थे, बॉलर थे। उन लोगों को बाबर आजम ने नहीं लिया, सिवाय इन लोगों के जिन लोगों को बाबर आजम की गुड बुक के अंदर हम कह सकते हैं कि वो शामिल थे। इसी वजह से बाबर आजम को जो है वो तनकीद का निशाना आफ्ताब इकबाल ने सबसे पहले निशाना बनाया कि बाबर आजम जो है वो वाला बाबर आजम नहीं है जिसको मैं जानता था। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया। उसके बाद लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से यही सवाल कर रहे होते थे कि वाकई बाबर आजम ने इस तरह किया। फिर लोगों को खुद भी आखिर अंदाजा होना शुरू हो गया, और जो क्रिकेट को देखते हैं उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जब जोड़ी जमी 2020 के अंदर ये जोड़ी बनना शुरू हुई, और उसके बाद कोरोना आ गया, मैचेस नहीं हुए। 2021 के अंदर जब इंडिया को पाकिस्तान ने हराया था तो ये जोड़ी जो है इसके बारे में पता चला कि ये लोग जो है अब ओपनिंग किया करेंगे, और उसके बाद जो है इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी की वजह से पाकिस्तान को नुकसान होने लगा, इनके स्ट्राइक रेट की वजह से। और कहा यह जाने लगा कि ये लोग जो है अपने रन्स करते हैं और पाकिस्तानी टीम जाए भाड़ में, जब रन चेस करना हो, कुछ भी करना हो, अपने 50-60 रन हो गए, उसके बाद ये लोग आउट होकर चले जाते थे और पूरी टीम जो है मैच हार जाती थी। अगर बाबर आजम से वाला सवाल हो तो बाबर आजम ये कहता था मैच के अंदर मेरे अलावा भी और खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन बाबर आजम ने वो ऐसे घटिया और ऐसे निखट्टू खिलाड़ी जमा किए हुए थे कि बाबर आजम और रिजवान के आउट होते ही पूरी टीम जो है वो हार जाती थी मैच, और कोई भी स्कोर को चेज नहीं कर पाता था। तो बाबर आजम को अगर कहा जाए कि आप अपनी टीम के अंदर नजरसानी करें तो उनको कहा जाता था कि ये इस वक्त बेस्ट अवेलेबल टीम है, इसके अलावा हम किसी को और ऐड नहीं कर सकते। और जब लोगों को बताया जाता था कि आपके पास ये लड़के भी मौजूद हैं तो बाबर आजम गुस्सा हो जाते थे, और उस वक्त भी उनसे बात करना जो है, उनसे सवाल करना जो है, और उनकी बातों के ऊपर जो है रिएक्शन देना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता था। एक और चीज़ बाबर आजम ने ये की थी कि सोशल मीडिया की हद तक एक बहुत बड़ी जो है वो अपनी टीम बना ली थी, अभी भी है वो टीम। और जो बाबर आजम के खिलाफ कोई बात करता था या ऐसा कुछ करता था, पूरा सोशल मीडिया उसको ऐसा रोस्ट करता था, उसके साथ ऐसी सुलूक होता था कि अगली दफ़ा बंदा जो है वो कानों को हाथ लगा के माफिया मांगता हुआ नजर आता था। कि उन्होंने आसमान, एक तो अपने खिलाड़ी को, जैसे कि उस टीम ने बाबर आजम ने जिसको हायर किया हुआ था, बाबर आजम को बिल्कुल हाइप पहुंचाकर हर रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ा है। रोजाना बाबर आजम के एक रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली को पीछे कर दिया, पाकिस्तान को आगे ले गया, ये वो। लेकिन बाबर आजम अगर इतनी तरक्की कर रहा था तो पाकिस्तान की टीम कहां थी? पाकिस्तान की टीम बिल्कुल नीचे जा रही थी। पाकिस्तानी टीम मैचेस खेलती थी, कोई एक आध मैच तुक्के में जीत जाती थी, और वैसे भी पाकिस्तानी टीम के ज़्यादा मैचेस जो हैं वो अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं होते थे। जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह की टीमों के लिए होते थे, और इसके अंदर बाबर आजम खूब रन बनाते थे। सामने ऑपोजिशन जो टीम थी उसका बॉलिंग अटैक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इस वजह से बाबर आजम की रन्स की बुनियाद के ऊपर जो है उनकी रैंकिंग भी बेहतर होती रही। और यहाँ पर लोग पाकिस्तान के अंदर ये वाली बात बोलते थे बाबर आजम जो है फैब 5 के अंदर आने वाला है, और उसके बाद जो है वो बाबर आजम का डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं। वो डाउनफॉल शुरू हुआ पिछले एशिया कप से। एशिया कप के अंदर बाबर आजम जो है उन्होंने नेपाल के खिलाफ 150 से ज़ायद रन की इनिंग खेली, और उसके बाद जो है वो बाबर आजम ना रहे। उसके बाद जो मामला जो है उनके हाथ से निकलते रहे। आखिरी मैच आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान के, जिसके अंदर बारिश हो गई थी, एशिया कप का पहला मैच था। उसके अंदर शाहिन अफरीदी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था, हारिस रऊफ ने बेहतरीन विकेटें हासिल की थी, और ये जो ट्राई का था शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ
और नसीम शाह, ये ट्राई का आपको आखिरी दफ़ा उस वक्त दिखा था। उसके अंदर पाकिस्तान ने 267 रन पे इंडिया की पूरी टीम को आउट कर दिया था। वो आखिरी मैच था बाबर आजम का भी, पाकिस्तानी टीम का भी, जिसके अंदर पाकिस्तानी टीम अपने अंदाज के अंदर नजर आई थी। उसके बाद पाकिस्तानी टीम बिल्कुल ऑफ कलर हो गई थी। उसके अंदर हम लोग ये वाली बातें भी पता चली कि पीसीबी जो है वो बाबर आजम की कप्तानी के लिए खिलाड़ियों के अंदर फूट डलवा रहा है। बाबर आजम के जो दोस्त थे शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को सबसे पहले ज़का अशरफ साहब एंड कंपनी ने अलग करना शुरू किया, और उसके बाद जो है शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान और ख़ास तौर पर इफ्तिखार अहमद भी अब ऐसे हो गए थे कि बाबर आजम की जो कहता था उसके खिलाफ जा रहे होते थे। और ये उसी वक्त हुआ एशिया कप और वर्ल्ड कप के दरमियान, जब पाकिस्तानी टीम को जीत की ज़रूरत थी। पाकिस्तानी टीम एक तरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मामला को हल करना चाह रही थी, और उनके खिलाड़ियों की नज़रें जो है वो लीग्स के ऊपर जो मुआहदे हो रहे थे उनके ऊपर भी थी, उनको एनओसी मिलेगी इसके ऊपर भी थी। वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो आपस में डिस्कशन ये वाली करते थे कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इस बात के ऊपर बात करते थे कि एनओसी हमको मिलेगी या नहीं, हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ। ये वाली चीज़ें उस वक्त के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखी हैं। मिकी आर्थर से अगर बात की जाए तो मिकी आर्थर जो है वो बहुत सी चीज़ें बता रहे होते थे कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों का दिमाग जो है वो कहीं और होता था, और ख़ुद वो इंडिया के अंदर मौजूद थे या फिर श्रीलंका के अंदर एशिया कप खेलने के लिए मौजूद होते थे। खिलाड़ियों को नहीं पता होता था कि उनकी फील्ड के अंदर उनका काम क्या है, उनको क्या काम करना चाहिए, और वो जो है वो पैसे के चक्कर के अंदर जो है मामला को हाथ से निकालते हुए नजर आ रहे थे। यही वजह थी कि डाउनफॉल हुआ बाबर आजम का, और उसके बाद अब बाबर आजम नहीं रहा। बाबर आजम एज अ कप्तान सैक किया गया। उसके बाद जो है अब दोबारा बातें हो रही हैं बाबर आजम को कप्तान बनाने की, और बाबर आजम की जो कारकर्दगी इस वक्त 2024 की पीएसएल के अंदर है उसकी बात तो देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि बाबर आजम को दोबारा जो है वो कौमी टीम का कप्तान बनाना चाहिए। एक फैसला हो गया, प्रूफ कर चुका बाबर आजम कि नहीं है वो कप्तानी का मटेरियल, उसको छोड़कर फिर आप दूसरों किसी और खिलाड़ी को ग्रूम करना चाहे तो करें। लेकिन ऑप्शंस की जो बात करते हैं कि बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने देखा है कि ग्रैम स्मिथ जो है साउथ अफ्रीका के अंदर, उनको भी एक सीनियर्स खिलाड़ियों के सामने उनको भी एक एज अ जूनियर कप्तान बनाया गया था, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रूफ किया था। कुछ अच्छे फैसले अगर करना चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कर सकता है। और ये वाला मिसाल जो मैंने आज शुरू की थी जिसके ऊपर वीडियो, कि इमाद वसीम जो है उन्होंने बाबर आजम को मिसाल दी है कि वो विराट कोहली से अच्छे खिलाड़ी नहीं है, विराट कोहली ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी है। एक नंबर की बिल्कुल दुरुस्त बात है, और वो दुरुस्त बात क्यों है उसके लिए मैंने आपको पूरी ये सारी बातें बताई कि क्यों ये वाली बात दुरुस्त करार दी गई है कि विराट कोहली बाबर आजम से ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।